फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चार्ल्स लैम के एस्से ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो की शुरुआत करते हैं। और लाइफ क्लियरली दिखाई देती थी। चार्ल्स लैम का चाइल्डहुड काफी डिफिकल्ट और पेनफुल था। उनकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी। सबसे बड़ी ट्रेजेडी उनकी लाइफ में तब आई जब 1796 में उनकी बहन मैरी लैम ने मेंटल इलनेस के दौरान अपनी ही मां को मार दिया। इस इंसिडेंट के बाद चार्ल्स लैम ने शादी नहीं की और पूरी जिंदगी मैरी की देखभाल की। इसी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी हुई थी। दोस्तों, चार्ल्स लैम ने क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल से पढ़ाई की। यहीं पर उनकी दोस्ती मशहूर पोएट सैमुअल टेलर कॉलेज से हुई। कॉलेज का लैम के लिटरेरी करियर पर काफी इन्फ्लुएंस था। लैम ने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में काम करते हुए गुजारा। जॉब बोरिंग थी, लेकिन इसी रूटीन लाइफ से उनके एसेस का कंटेंट निकलता था। वो कॉमन लाइफ, चाइल्डहुड मेमोरीज, बुक, लोनलीनेस और इमोशंस लिखा करते थे। उनके लिटरेरी वर्क रहे हैं एसेस ऑफ एलिया, जो कि पब्लिश हुआ 1823 में। इसके अलावा टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये बुक चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब ने मिलकर लिखी थी, जिसमें शेक्सपियर के प्ले को सिंपल प्रोज में लिखा गया है ताकि चिल्ड्रन समझ सके। इसके अलावा पोएम्स एंड लेटर्स, लैम्ब के लेटर्स भी लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माने जाते हैं। चार्ल्स लैम्ब का राइटिंग स्टाइल पर्सनल ऑटोबायोग्राफिकल, ह्यूमर, पैथोस, सिंपल लैंग्वेज, जेंटल आयरनी, इमोशनल डेप्थ पर बेस्ड हुआ करता था। उनके एसेस के थीम चाइल्डहुड मेमोरीज, लोनलीनेस, आइसोलेशन, बुक लर्निंग, पास्ट की नॉस्टैल्जिया, ह्यूमन रिलेशनशिप, ऑर्डिनरी लाइफ की ब्यूटी पर हुआ करते थे। चार्ल्स लैम्ब का एस्से ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन पहली बार 1820 के आसपास लिखा गया था और बाद में 1823 में उनके फेमस कलेक्शन एसेस ऑफ एलिया में पब्लिश हुआ था। दोस्तों, इस एस्से का सेंट्रल आइडिया ये है कि ऑक्सफोर्ड वेकेशन के टाइम बिल्कुल खाली और बेचैन लगता है। सिर्फ बिल्डिंग्स रह जाती है, लेकिन लाइफ चलती रहती है। स्टूडेंट्स और टीचर के बिना यूनिवर्सिटी का सोल खत्म हो जाता है। एसेस का मेन मैसेज यही है, कोई भी प्लेस जो है वो मीनिंगफुल तभी बनती है जब वहां पे लोग होते हैं। चलिए अब दोस्तों इस एसे को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, चार्ल्स लैम्ब का एसे ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन एक पर्सनल एक्सपीरियंस एसे है, जिसमें राइटर अपनी ऑक्सफोर्ड विजिट को डिस्क्राइब करते हैं जब वो समर वेकेशन के टाइम वहां जाते हैं। ये एसे सिर्फ ऑक्सफोर्ड के बारे में नहीं है, बल्कि लाइफ, लर्निंग, साइलेंस, बुक्स और ह्यूमन प्रेजेंस की इम्पोर्टेंस के बारे में है। एस्से की शुरुआत चार्ल्स लैम्ब इंग्लैंड के मैप से करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम मैप पर लंदन और ऑक्सफोर्ड को देखते हैं तो लगता है कि दोनों जगह ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जब असल में सफर किया जाता है तो ये डिस्टेंस काफी लंबा महसूस होता है। लैम्ब इस बात पर थोड़ा फिलोसफिकल और ह्यूमरस अंदाज में सोचते हैं। वो कहते हैं कि शायद इसका रीजन ये है कि एंटिसिपेशन, यानी कि किसी चीज का इंतजार, जर्नी को लंबा बना देता है। जब हम किसी जगह जाने को बहुत एक्साइटेड होते हैं तो सफर ज्यादा महसूस होता है, और जब हम वहां पे पहुंच जाते हैं तो लगता है जैसे जर्नी काफी ज्यादा लंबी थी। चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि एक बार वो समर वेकेशन के दौरान ऑक्सफोर्ड पहुंचते हैं। जैसे ही वो वहां थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उसे एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है। ऑक्सफोर्ड, जो नॉर्मली एक लाइवली, एनर्जेटिक और एकेडमिक जगह होती है, वहां बिल्कुल शांति और खामोशी छाई होती है। ना कहीं स्टूडेंट दिखते हैं, ना टीचर्स, ना लेक्चरर्स की आवाज, ना डिबेट, ना प्रिपरेशन। कॉलेज क्योंकि बंद पड़ा होता है, लाइब्रेरीज भी क्लोज होती है और बेल्स भी बज नहीं रही होती। लैम्ब को ऐसा लगता है जैसे वो जिंदा शहर नहीं, बल्कि सिटी ऑफ द डेड है। ये कंपैरिजन दिखाता है कि लैम्ब के लिए ह्यूमन एक्टिविटी ही
किसी जगह को जिंदा बनाती है। अब यहाँ लैम्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं, ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन इज नॉट ऑक्सफोर्ड। इसका मतलब ये है कि ऑक्सफोर्ड की जो असली पहचान है, जो कि है लर्निंग, डिस्कशन, स्टूडेंट्स, टीचर, लेक्चर्स, वो सब वेकेशन में गायब हो जाता है। सिर्फ बिल्डिंग बची रहती है, पर सोल चली जाती है। स्टूडेंट्स इधर उधर जो है चले जाते हैं, ट्यूटर्स अपने घर चले जाते हैं, लाइब्रेरीज बंद हो जाती है और लेक्चर्स हॉल खाली पड़ जाते हैं। ऑक्सफोर्ड की जो एग्जिस्टेंस है, जैसे कि वो पर्पसलेस हो गई है। इसके बाद एसए में चार्ल्स लैम्ब कॉलेज के कोर्ट्स और कॉलिस्टर्स में घूमते हैं। कॉलिस्टर मतलब एक कवर्ड वॉकवे जो होता है, कॉरिडोर जो होते हैं। वो मानते हैं कि ऑक्सफोर्ड की बिल्डिंग बहुत स्टेटली, ग्रैंड और एशियंट है। आर्किटेक्चर इम्प्रेसिव है और हिस्ट्री से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी लैम्ब खुश नहीं होते। वो कहते हैं कि ये सब देखकर भी उसका जो मन है अभी भी उदास है, खाली है, क्योंकि ये वॉल्स पढ़ाई और डिवोशन के लिए बनाई गई थी और अब वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। कॉर्डेंगल्स में घास उग रही होती है। कॉर्डेंगल्स का मतलब है कि एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का ओपन कॉर्टयार्ड, जहाँ पे आपकी घास हो, लॉन हो, गार्डन हो, वैसा। तो कॉर्डेंगल्स में घास उग रही होती है, गेट्स बंद रहते हैं और सिर्फ एक पॉटर बचा होता है, जो जैसे पुराने टाइम के केयर टेकर लगाते हैं। लैम्प उस पॉटर को एक तरह से गोस्ट लाइक फिगर मानते हैं, जो बस यादों को ही गार्ड कर रहा होता है। तो पोर्टर बेसिकली एक गार्ड होता है जो एंट्रेंस पे खड़ा होता है, जो विजिटर को मैनेज करता है और बिल्डिंग की देखभाल करता है। अब ऑक्सफोर्ड की साइलेंस लैम्प पर काफी ज्यादा गहरा इफेक्ट डालती है। नॉर्मली साइलेंस को पीसफुल माना जाता है, लेकिन लैम्प के लिए ये साइलेंस ऑप्रेसिव और डिप्रेसिंग है। उसे लगता है कि बिना लोगों के, बिना आवाज के, बिना इंटरेक्शन के ऑक्सफोर्ड जिंदा नहीं लगता। ये साइलेंस लैम्प को कंटिन्यूसली याद दिलाता है कि स्टूडेंट और टीचर्स कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसी सुनसान ऑक्सफोर्ड में लैम को एक आदमी मिलता है जिसका नाम वो सिर्फ डी बताता है, जिसका रियल नेम होता है डायर। ये एस्से का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर है। डी एक ओल्ड स्कॉलर है जो अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बॉडलियन लाइब्रेरी में गुजार चुका है। वो बुक्स का दीवाना है और उसकी दुनिया बुक्स और लर्निंग के अराउंड घूमती है। जब बाकी सब लोग वेकेशन में ऑक्सफोर्ड छोड़ देते हैं, तभी डी वहीं रुकता है। वो ऑक्सफोर्ड से इमोशनली क्योंकि जुड़ा हुआ है। डी के लिए ऑक्सफोर्ड का मतलब स्टूडेंट्स नहीं बल्कि बुक्स है। वो बॉटलियन लाइब्रेरी के हर कॉर्नर, हर शेल्फ, हर बुक से वाकिफ है। उसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट, उनकी डस्ट, लेदर, बाइंडिंग और साइलेंस बहुत पसंद है। डी एक ऐसा आदमी है जो रियल वर्ल्ड से ज्यादा बुक्स के वर्ल्ड में जीता है। उसकी कंपेनियन है बुक्स। लैम जब डी के साथ ऑक्सफोर्ड घूमता है तो डी उसे हर कॉलेज की हिस्ट्री बताता है। वो पुराने स्कॉलर्स के बारे में बात करता है जैसे वो अभी भी जिंदा हो। डी का माइंड प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में रहता है। वो ऑक्सफोर्ड को एक लिविंग हिस्ट्री के जैसे देखता है। लैम को डी का ये डिवोशन टचिंग और इमोशनल लगता है। डी के लिए ऑक्सफोर्ड बिना स्टूडेंट के भी क्योंकि मीनिंगफुल होता है, क्योंकि बुक्स अब भी वही है। लैम्प डी को एक सिंबल की तरह प्रेजेंट करता है। वो डी को ऑटम के बाद पेड़ पर बची आखिरी पत्ती से कंपेयर करता है। इसका मतलब ये है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तभी भी डी जैसे लोग लॉयल रहते हैं। डी नॉलेज, डेडिकेशन और इंटेलेक्चुअल डिवोशन का सिंबल है। यहीं पर लैम और डी के बीच कॉन्ट्रास्ट क्लियर है। डी साइलेंस और सॉलिट्यूड एंजॉय करता है, वहीं पे लैम नॉइस, लाइफ और ह्यूमन प्रेजेंस चाहता है। डी के लिए ऑक्सफोर्ड बुक्स के बिना नहीं सोचा जा सकता और लैम के लिए ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट के बिना नहीं। डी से मिलने के बाद भी लैम ऑक्सफोर्ड इन वेकेशन एंजॉय नहीं कर पाता। उसे लगता है कि ये जगह उसके टेम्परमेंट के लिए नहीं बनी। साइलेंस लैम को सफोकेट करती है। वो मूवमेंट, आवाज और एक्टिविटी मिस करता है, क्योंकि लैम क्लियरली कहता है कि ऑक्सफोर्ड का असली मजा टर्म टाइम में ही आता है, जब हॉल स्टूडेंट से भरा होता है, बेल्स बजती है, लेक्चर्स होते हैं और एकेडमिक लाइफ एक्टिव होती है। वेकेशन में ऑक्सफोर्ड सिर्फ एम्प्टी शेल बन जाता है। एससी के एंड में लैम्प एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन देते हैं। जगह सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बनती, जगह लोगों और लाइफ से बनती है।
बिना ह्यूमन प्रेजेंस के सबसे सुंदर जगह भी बेजान होती है। ऑक्सफोर्ड की वैल्यू स्टूडेंट, टीचर और लर्निंग से आती है, ना कि सिर्फ आर्किटेक्चर से। दोस्तों, ओवरऑल इस एस्से का जो मैसेज है वो ये बताता है कि लर्निंग का सोल पीपल में होता है। बुक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन इंटरेक्शन भी जरूरी है। साइलेंस और सॉलिट्यूड सबके लिए हैप्पीनेस का कारण नहीं होता। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, ये ऐसे समझ में आ गया हो। और वीडियोस जानने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।